2024 लोकसभा चुनाव के समय नजदीक आते ही सभी पार्टी अपनी अपनी वोट बैंकिंग और जात के नेता अपने जात को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन नए प्रदेश अध्यक्ष बने विधायक पवन कुमार जायसवाल ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बिहार सरकार के पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैश्य समाज के लोगों पर हो रही लगातार आपराधिक घटनाओं पर शीघ्र ही राज्य सरकार संज्ञान ले कार्रवाई करे, अन्यथा वैश्य समाज अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगा। उपयुक्त बातें अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक ढाका पवन जायसवाल ने वैश्य समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर उपरांत मुजफ्फरपुर तिलक मैदान स्थित फूड प्लाजा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस तरह से वैश्य समाज के लोगों पर लगातार हत्या, अत्याचार, जानलेवा हमला की जा रही है, यह पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है। वैश्य समाज ने अपने कुशल व्यवहार से समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया। उस समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना दुखद है। आज जिस तरह से एक एक व्यापारियों को चिन्हित कर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं से पीड़ित वैश्य समाज को पुलिस सुरक्षा देने सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज वैश्य समाज के हजारों व्यापारियों को अपने सुरक्षा हेतु हजारों शस्त्रों का लाइसेंस आवेदन सभी जिला पदाधिकारियों के कार्यालय में शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जबकि यह समाज राज्य एवं देश के विकास में सर्वाधिक टैक्स देने वाला है, फिर भी इनकी सुरक्षा की चिंता नहीं होना अत्यंत दुखद है। आगे सुनिए इस वीडियो में नए प्रदेश अध्यक्ष बने विधायक पवन कुमार जायसवाल ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान। जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। सारण में नवंबर माह में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार बिहार के सभी प्रमंडलों में हम लोग जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखेंगे। और आज का सबसे बड़ा हम लोग का कार्यक्रम की जिसकी घोषणा सबके विचार से हम लोगों ने किया है कि मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में 1 दिवसीय धरना वैश्य बंधुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो रंगदारी हो रहा है, जो लूट हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग करेंगे। राजनीतिक 1 महीना के अंदर में करेंगे। देखिए, राजनीतिक उपेक्षा के लिए लड़ने के लिए मेरे पास पूरा समय है। जान रहेगा तब ना राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ तो जाने ले लिया जा रहा है, यहाँ तो टारगेट किया जा रहा है कि वैश्य कौन है, किसका दुकान का लंबाई चौड़ाई कितना है, किसका बिजनेस कितना बड़ा है, और जितना टैक्स हम दे दे, जैसे अंगरक्षक मांगेंगे व्यावसायिक बंधु, उनको नहीं मिलेगा, अपराधी को मिल जाएगा। जब लाइसेंस भी व्यावसायिक मांगते हैं, वैश्य मांगते हैं, तो उनको शस्त्र की अनुज्ञप्ति भी नहीं मिलता है। हम लोग का आवेदन वैश्य समाज का डीएम ऑफिस का शोभा बढ़ाता है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आप कैंप लगाइए और जो व्यावसायिक बंधु, जो वैश्य बंधु लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप सुरक्षा देने में सक्षम हैं, तो आप लाइसेंस दे दीजिए। हम लोग के पास भी 2 बाजू है, हम लोग भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। शस्त्र की अनुज्ञप्ति दे दीजिए, हम लोग अपना सुरक्षा करने में सक्षम हैं। लेकिन सरकार की सोच है कि जितना व्यावसायिकों को दबा दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी की सरकार हो, सरकार हमारी हो चाहे सरकार कोई हो, जो उपेक्षा करेगा उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। और हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिले, ये तो हर समाज कहता है। वैश्य समाज नहीं बोलता है, इसलिए हमारी भागीदारी नहीं मिलती है। 27% हमारी आबादी हो गई है, 9% हमारी मात्र भागीदारी है बिहार के सत्ता में, चाहे सांसद में हो, विधायक में हो, चाहे एमएलसी में हो, मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड काउंसलर। तो अपने बूते पर शिवशंकर जी की पत्नी मेयर बन गई, डॉक्टर साहब नवीन जी की पत्नी अपने बूते पर डिप्टी मेयर बन गई। उनका काम अच्छा था, समाज के प्रति योगदान था। वैश्य समाज सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, अच्छा विचार रखता है, उनको जोड़ने का काम करता है, उनसे जुड़ने का काम करता है। उसी का प्रतिफल है कि पंचायत चुनाव में, निकाय के चुनाव में हम अपने भागीदारी को लेने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जहां हमें आपसे भागीदारी लेना है, आपसे टिकट लेना है, वहां हमारी भागीदारी घट जाती है। तो निश्चित रूप से दोनों इशू पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज लड़ाई आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ है। समाज के किसी तबके के साथ अगर अपराध होता है तो उसको दुखद कहा जाएगा, न कि केवल वैश्य समाज के साथ। लेकिन वैश्य समाज को टारगेटेड करके जो घटनाएं घट रही है, केदार भाई हैं यहाँ से, कितना दुखी होते होंगे, शहर से जुड़े हुए हैं। जब मुजफ्फरपुर में आए दिन नित्य दिन गोला व्यवसायी की हत्या, बबलू गुप्ता जी के बगल में हत्या हुआ, उनके एजेंसी के बगल में निर्मम हत्या हुआ। लगातार एक घटना में आते हैं डीजीपी, तब तक पता चलता है कि दूसरा घटना घट गया। आखिर यही भट्टी साहब पहले यहाँ एसपी रहे हैं, उन्होंने कैसे जिले को शांत कर दिया था, सारे अपराधी मुजफ्फरपुर के चले गए थे, आज डीजीपी बन गए हैं। इसके बावजूद राज्य में अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, ये भट्टी साहब को भी सोचना पड़ेगा, यहाँ के सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और हम व्यवसायिक तो पीड़ित हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग शीघ्र 1 महीना के अंदर में मुजफ्फरपुर की सड़क पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक लड़की जो 5 वर्ष को बुलंद करना पड़ेगा। जातीय जनगणना को लेकर क्या
जातीय जनगणना तो हम लोग की सरकार थी, उसी समय निर्णय हुआ था। आप वैश्य समाज से अलग पूछिए ना, ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। आप एज ए भाजपा के विधायक हमसे आप पूछेंगे अगर, तो मैं आपको कह दूंगा कि हम लोग की सरकार थी, नीतीश जी हमारे अभी दबे कुचले हैं, तो जनगणना में तो जब होगा तो हमारा समाज, कोई भी समाज हो, राजपूत समाज भी होगा, भूमिहार समाज भी होगा, दलित महादलित होगा, सबको अपने आबादी की जानकारी मिल जाएगी। 27% आबादी की बात कर रहे हैं, कितने की सीट की मांग करेंगे अगर आप? भाई तो 40 MP है तो 27%, 243 विधायक है तो 27%। सब दल से ना मांग करेंगे, सभी दल से ना मांग करेंगे। बिल्कुल मांग तो करना पड़ेगा, बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं। आप भी बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। एकता होगी। एकता तो है ही, ऐसा नहीं एकता नहीं है। मुजफ्फरपुर की धरती ने गांधी मैदान को भरने का काम किया था। यहाँ बड़े बड़े वैश्य समाज के नेता रहे हैं। पवन जायसवाल की जरूरत यहाँ नहीं है। पवन जायसवाल तो पद मिला तो मैं समाज के साथ आ गया, न कि समाज को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं।